दोस्तों, कैसे सभी लोग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज के वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज की। जब हम थाईलैंड में या किसी भी कंट्री में घूमने में जाते हैं तो वहाँ की जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमारी करेंसी तो चलेगी नहीं, तो वहाँ पे आपको वहीं की करेंसी लेनी पड़ेगी। अगर हम सभी कंट्रीज में आप देखो तो किसी भी कंट्री के हिसाब से आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो, लेकिन जैसा कि मैं थाईलैंड की वीडियोस बनाता हूँ तो थाईलैंड की करेंसी के बारे में बात करते हैं। इसको आप को रिलेट कर सकते हो अदर कंट्री से, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर करेंसी एक्सचेंज करनी है तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम कैसे करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और सस्ते में कर सकते हैं, महंगी मिलेगी, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है तो मेरी जो सजेशन है वो ये है कि अगर आप करेंसी एक्सचेंज करते हो, अगर आप थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको थाई बाट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंडियन रुपीज़ तो चलेंगे नहीं, वहाँ पे बाट चलते हैं, तो आपको थाई बाट चाहिए। तो थाई बाट लेने के लिए कहाँ से लें? वैसे आपको थाईलैंड में भी मिल जाएंगे थाई बाट और इंडिया में भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सब जगह पे मिलते हैं, सब जगह अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज इंडिया से ही करवानी चाहिए। आपको थाई बाट इंडिया से ही लेकर के वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेट सही मिलेगी। अगर आप थाईलैंड जाकर के करेंसी एक्सचेंज करते हो तो इन कंपेरिजन ऑफ इंडिया आपको जो रेट है थोड़ी महंगी मिलेगी। 20 सेंट्स 30 सेंट्स आपको ज़्यादा ही मिलेगा, 40 सेंट्स भी ज़्यादा मिल सकता है आपको। तो बेटर है कि इंडिया के अंदर ही करेंसी को एक्सचेंज करके जाएँ। इंडिया में कई सारे करेंसी एक्सचेंज के ऑफिस हैं, तो वहाँ पर आप जाएँ, जाकर के अपनी टिकट के ऊपर करेंसी एक्सचेंज करवाएं। और एक चीज़ और है कि आप जब करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए किसी भी करेंसी एक्सचेंज के बड़े या छोटे किसी भी ऑफिस में जाते हो तो आपको हमेशा अपनी टिकट साथ में लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो आपको करेंसी ऑफिस आपको जो करेंसी देगा वो आपको आपकी टिकट के ऊपर देगा। ऐसे नहीं कि आप इंडियन रुपीज़ लेके चले गए और आपने कहा कि मुझे थाई बाट दे दो, तो नहीं मिलेंगे आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी, बुकड है जो, आपको होटल बुकिंग भी दिखानी पड़ सकती है। उसके बेस पे आपको करेंसी एक्सचेंज होती है, उसमें आपको स्लिप भी मिलती है, आपको एक स्लिप भी मिलती है। आपको अगर स्लिप मिलती ठीक है, वरना आप जहाँ पे भी आप करेंसी एक्सचेंज करते हो तो उनको आप बोलो कि सर मुझे स्लिप भी काट के दो, क्योंकि आपसे एयरपोर्ट पे पूछा जाएगा कि आपने थाई बाट लिए कहाँ से। क्योंकि क्या होता है ना कि विदेशी मुद्रा रखना अपराध एक, तो अगर आपके पास में है तो आपके पास में उसका प्रूफ होना चाहिए कि मेरे पास में जो पैसा पड़ा है ये दूसरी कंट्री का जो पैसा पड़ा है वो इस वजह से पड़ा है और मैंने यहाँ से लिया था, तो मुझे यहाँ जाना है, उस कंट्री में जाना है, इसलिए मैंने पैसा एक्सचेंज करवाया। तो आपसे स्लिप पूछेंगे, स्लिप मांगेंगे एयरपोर्ट पे, तो बेटर है कि एक स्लिप लेकर के जाओ साथ में, वहाँ से स्लिप ले लो, उनको दिखा दो कि आज मैंने यहाँ से लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि वरना 10 तरह के सवाल पूछेंगे, काहे को फालतू में घूमने जा रहे हैं, सवालों का जवाब देने थोड़ी जा रहे हैं। तो बेटर ये कि आप हमेशा वो चीज़ कर लो। पहली चीज़ तो ये इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये कि आप इंडियन करेंसी भी लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इन केस अगर आपको थाई बाट खत्म हो जाते हैं तो आप इंडियन करेंसी वहाँ पे एक्सचेंज करवा सकते हो। और आप इंडिया से डॉलर्स भी लेकर के जा सकते हो। अगर आप डॉलर्स लेकर के जाते हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसमें आपको थोड़ा सा फायदा है कि जब आप डॉलर लेके जाते हो तो डॉलर अगर आप वहाँ पे थाईलैंड में एक्सचेंज करवाते हो तो अच्छी खासी प्राइस मिल जाती है उसकी, डॉलर्स की हमारे को अच्छी प्राइस मिल जाती है इन कंपेरिजन ऑफ रुपीज़, क्योंकि डॉलर्स वैसे भी काफ़ी मजबूत है, तो और सभी जगह पे चलता है, तो डॉलर्स को ज़्यादा इन्वाइट करते हैं इंस्टेड ऑफ मनी, इंडियन करेंसी। आप डॉलर्स लेकर के आप इंडियन रुपीज़ लेकर के जाओगे तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी जो आपको डॉलर्स के में आपको जो करेंसी एक्सचेंज मिलेगा वहाँ पर वो ज़्यादा बेटर मिलता है। तो इंडिया से अगर आप डॉलर्स लेकर जाते हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन थाई बाट तो आपको लेके जाना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूसरी कंट्री में घूमने जा रहे हैं, मतलब आप थाईलैंड में घूमने जा रहे हैं, तो आपके जेब में कम से कम 10,000 थाई बाट होनी चाहिए। 10,000 थाई बाट यू शुड हैव इन योर पॉकेट। आपसे पूछ सकते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वीज़ा ऑन अराइवल पे जाएंगे, और या फिर आप इंडिया के एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो इंडिया के एयरपोर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि ये दिखाइए आपके पास में 10,000 बाट है कि नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जब दूसरी कंट्री में घूमने जा रहे हो तो आपके पास में 10,000 बाट तो आपके पास कैश होना चाहिए, ताकि आप आराम से घूम सको। और वहाँ पे भी पूछ सकते हैं आपसे, तो 10,000 बाट मिनिमम है, तो इससे कम तो लेकर के मत जाना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आपको पैसा मंगवाना पड़ेगा वहाँ पे हैंड टू हैंड एयरपोर्ट पे। और तो बेटर है कि 10,000 बाट मिनिमम लेकर के जाओ। कोविड के बाद में 20,000 हुआ था स्टार्ट ये, लेकिन वापस 10,000 हो गया, कोविड से पहले भी 10,000 ही था। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 10,000 बाट आपको लेकर के जाने। आप चाहो तो डॉलर्स लेकर जा सकते हो। और एक और चीज़ ये कि डॉलर्स ऐसा भी नहीं है कितने भी लेके जा सकते हो, डॉलर्स में आपको आपकी टिकट के ऊपर मिलेगा, और टिकट पे शायद 1500 से 2000 के बीच में एक टिकट पे डॉलर्स मिलते हैं, जो आपको अलाउड है
जो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ। 1500 से 2000, 1500 to $2000 यू कैन कैरी ऑन वन टिकट। तो ये चीज़ है, क्योंकि मैं भी गया था यहाँ से डॉलर्स लेकर के, तो मुझे 1500 मिला था। अब बढ़ गया हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे $1500 मिला था कि आई कैन कैरी। मुझे $3000 चाहिए था, लेकिन मुझे $1500 ही मिला था मुझे टिकट के ऊपर। तो आप डॉलर्स लेकर के जा सकते हो, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा ये चीज़ है कि अब ये तो बात हो गई इंडिया की। इंडिया के अंदर एक चीज़ ये और है कि अभी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप करेंसी एक्सचेंज करते हो तो मोल भाव सब जगह करना है। ऐसे नहीं कि पास में जो भी नज़दीकी ऑफिस दिखा वहाँ जाकर के चेंज करवा लिया। आप पता करो, 2-4 जगह पता करो कि सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आज की तारीख में आज की जो डेट है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त डेट है वो है 2.30। जो अभी अगर आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं तो आपको 2.30 रेट मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी रेट है। जो अभी करेंसी एक्सचेंज में अभी जो भाव चल रहा है डॉलर का, थाई बाट का और इंडियन रुपीज़ का जो भाव चल रहा है वो 2.30 है। मतलब एक थाई बाट में खरीदने के लिए आपको $2.30 आपको चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये अपडेट है, ये करेंसी एक्सचेंज है, ठीक है। लेकिन जब आप करेंसी खरीदने जाओगे तो आपको 10 सेंट्स या 15 सेंट्स आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो आप इस चीज़ का रखना कि आप जब जाओ तो वहाँ पे पूछो क्या रेट में मिलेगा। पहले गूगल पे चेक कर लो, उसके बाद में वहाँ जा करके आप बात करो कि सर कितने में मिलेगा। तो अगर 2.30 है, 2.30 है तो 2.40 में या 2.45 के अंदर अगर आपको मिलता है, वेल एंड गुड है। ज़्यादा भी महंगा मत ले लेना, पता करना 2-4 जगह, उसके बाद में आराम से, क्या कि ज़्यादा पैसा हाथ में होगा तो ज़्यादा मजे करोगे, ज़्यादा मस्ती करोगे। तो करेंसी का यहाँ पे पहले बार्गेनिंग कर लो। चलो आगे चलते हैं। अब आप आ जाते हो थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड में जाने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप एयरपोर्ट पे करवा सकते हो अपनी करेंसी एक्सचेंज। एयरपोर्ट पे भी आपको करेंसी एक्सचेंज का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही नीचे जाते हो अपना इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके, तो वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का ऑफिस होता है, तो आप वहाँ पे जाके करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन एयरपोर्ट जब आप वो वीज़ा आप लोगे तो वीज़ा के टाइम पे आपका 10,000 बात होना चाहिए। ऐसे नहीं आप सोचो कि वहाँ जा करके मैं 10,000 बात लेकर के फिर मैं वीज़ा ऑन अराइवल ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास 10,000 बात हो उस वक्त होनी चाहिए। उसके बाद में आप चाहो और आपको और पैसा चाहिए तो आप वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो, एयरपोर्ट पे कर सकते हो। उसके अलावा जगह जगह पे आपको करेंसी एक्सचेंज के ऑफिसेज भी मिलेंगे। वहाँ पे छोटे छोटे ऑफिस बने होते हैं जगह जगह, चाहे आप थाईलैंड में हो, आप पटाया में हो, चाहे आप फुकेट में हो, कराबी में हो, कहीं पे भी हो। लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि वहाँ पे आप एक्सचेंज करवाओगे तो आपको रेट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। इवन आप ATM से भी आप पैसे निकाल सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो, बशर्ते कि उसके अंदर आपका इंटरनेशनल एक्सेस होना चाहिए। और इसके अलावा ये कि मैं आपको अब एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आप ये किया करो कि कुछ पैसा आप इंडियन बैंक अकाउंट में डाल के जाओ। अगर इंडियन बैंक अकाउंट में नहीं है, आप पूरा पैसा लेके जा चुके हो, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को साथ में लेके जाओ, ताकि आपके उसमें एक बैकअप अमाउंट भी हो। इन केस पैसा खत्म हो गया, इंडियन बैंक में भी आपके पास पैसा नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप पैसा निकाल सकते हो, वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा आप इंडिया वहाँ जा रहे हो तो अपने किसी फ्रेंड को या फैमिली को बोल करके जाओ कि आप कुछ पैसा अकाउंट में रखें। इन केस इमरजेंसी आ गई, मैं आपको कॉल करूँ तो मेरे अकाउंट में पैसा डलवा दें, ताकि मुझे वहाँ पे किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक बैकअप हमेशा तैयार करके चलना। तो ये आज का छोटा सा वीडियो था कि करेंसी एक्सचेंज के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड नाइट।